हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डी के गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की आपको दी गई। एक पार्टनर है वाई, जिसने फर्म को छोड़ दिया है, रिटायर हो गया। इस टाइम पर हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया, गुडविल की वैल्यूएशन किए, और जो भी वाई का पैसा बनता है देने के लिए, उसके लिए एक्स और जेड को और पैसा फर्म में लगाना होगा, और इस हिसाब से लगाना होगा कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। बनाना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले, जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। तो एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशियो है 5:3:2, और वाई के रिटायरमेंट के बाद एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट वो डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 की रेशियो में। तो अब यहाँ पर वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/10 किसको मिला? क्या इन दोनों को मिला है कुछ ना कुछ, या किसी एक ने टेक ओवर किया? कैसे पता चलेगा? आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना होगा, उससे आपको पता चलेगा किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर x का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा कितने फ्रैक्शन से? 1/10। इतनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। कैसे? क्योंकि y के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा इसको मिला। इसी तरह से जेड का चेक करो, तो जेड का भी इतनी फ्रैक्शन से शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को कंपेयर करते हो तो इतनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ गया। इसका मतलब y के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा इसको मिला। आप चेक कर सकते हो, क्या एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट ही इन दोनों में बटा है? हाँ, देखो टोटल करके देखो, 1/10 प्लस 2/10, 3/10 बनेगा। तो जितना इन दोनों ने गेन किया उतना ही वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता था। तो हमारी कैलकुलेशन तो करेक्ट है। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी अब आपकी? 1:2। इस हिसाब से इन दोनों ने वाई के शेयर ऑफ प्रॉफिट को आपस में बांटा। गेनिंग रेशियो आपको मिल गई। अब वाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर इन गुडविल कितना बनता है? पूरी फर्म की गुडविल है 1,12,500, वाई का शेयर बनेगा 1,12,500 का 3/10 पार्ट 33,750। जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है उतना ही उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा। अब ये 33,750 जो इसको हमें देने हैं, वो इसे देगा कौन? फर्म देगी या रिमेनिंग पार्टनर्स देगी? फर्म तो दे नहीं सकती, क्योंकि गुडविल को हम बेच ही नहीं सकते आज, और गुडविल को बेच करके पैसा भी नहीं मिल रहा, तो फर्म तो नहीं दे सकती। तो कौन देगा? वही पार्टनर्स देंगे जिनको इसका ये शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर होने वाला है। आगे इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, फायदा जिसको मिलने वाला है, वही इसको पेमेंट करेगा। तो फ्यूचर में ये जो 33,750 गुडविल है, इसका 1/3 तो मिलेगा एक्स को। इसी हिसाब से इन दोनों ने प्रॉफिट को बांटा है ना। वाई के प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटा? वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों को किस हिसाब से मिलेगा? एक्स को मिलेगा 1/3। तो 11,250 में गुडविल का शेयर जो एक्स का है वो बढ़कर के इसको मिलेगा, इतनी अमाउंट से और मिलेगा इसको। वो किसका शेयर है? वो वाई का शेयर है जो एक्स को और मिलेगा। इसी तरह से जेड का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/3 से बढ़कर के उसको मिलेगा। गुडविल जब भी बटेगी इतना हिस्सा और इसको मिलेगा। तो ये दोनों को किसका हिस्सा मिल रहा है? वाई का मिल रहा है। तो वाई के हिस्से के लिए इन दोनों को आज की डेट में इसे पेमेंट करनी है। एक तरह से ये मान लो कि इसने अपना शेयर ऑफ गुडविल बेचा और इन दोनों ने खरीदा, तो ये दोनों इसको पेमेंट करेंगे। तो इन दोनों के अकाउंट को डेबिट करोगे, इससे पैसा लेंगे और वाई को देंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है, तो ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट में से यहाँ लिखो 1,65,000, 84,000 और 66,000। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए वाई को पैसा मिलेगा, उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। एक्स से कितना मिलेगा और जेड से कितना मिलेगा। इसी तरह से वाई की पेमेंट के लिए एक्स और जेड से हमें पेमेंट लेनी है, इन दोनों के अकाउंट आप डेबिट करो।
गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम बैलेंस शीट में चेक करें कोई रिजर्व है। हाँ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 22,500 रुपए। क्या इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है? नहीं, क्लेम नहीं है कोई भी। तो इसको पूरा का पूरा हम तीनों पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट करके खत्म करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर का भी इसमें हिस्सा होगा, तो तीनों के लिए फायदा है। एक तरह से ये प्रॉफिट का हिस्सा है जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो तीनों के हिस्से में आएगा। तो WCR अकाउंट तो आपका डेबिट होगा और इन तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। जिसका जितना हिस्सा बनेगा उतनी अमाउंट से आप इसे क्रेडिट करोगे। ये भी करने के बाद अब आपकी बारी आती है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में देखो, फिक्स्ड एसेट्स एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड मतलब वैल्यू इंक्रीज होना। तो फिक्स्ड एसेट आपकी 1,87,500 है, जिसका 20% बनेगा आपका 37,500। इतने से वैल्यू बढ़ गई। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आपके लिए फायदा है। आज की डेट में आप अपनी इन एसेट को बेचोगे तो आपको 1,87,500 नहीं बल्कि 37,500 और बढ़ करके मिलेंगे। इतना और प्रॉफिट आपको होगा। तो प्रॉफिट है तो फायदा है, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। साथ के साथ बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहा है तो अपडेट करके लिखो। फिक्स्ड एसेट्स 1,87,500 प्लस 37,500, 2,25,000। नेक्स्ट है स्टॉक रिड्यूस्ड, स्टॉक भी रिड्यूस्ड टू 75, मतलब स्टॉक घटकर 75,000 हो गया। स्टॉक घटकर 75,000 हो गए। इतनी वैल्यू रह गई स्टॉक की। तो पहले कितना था? 82,500। इसका मतलब 7,500 से इसकी वैल्यू घट गई। घट गई तो इसके लिए मतलब हमारे लिए नुकसान है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, नुकसान कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे। तो स्टॉक अकाउंट 7,500। अब यहाँ पर स्टॉक को लिखो कितने से? 75,000, क्योंकि अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 75। ये सब करने के बाद रिवैल्यूएशन का आपका हो गया। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अब आपको तीनों में बांट देना है। कितना? 30,000 प्रॉफिट है। तीनों में बांटोगे तो तीनों के अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एंड में लिखो टोटल। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आ गया, तीनों के अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। सब कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब आपको पता चल गया कि वाई को कितना पैसा देना है। लेकिन हम वाई को अभी पैसा नहीं दे सकते। अभी आप बैलेंस निकालो कि तीनों का बैलेंस कितना आ रहा है, क्योंकि वाई को पैसा तभी दिया जाएगा जब ये दोनों पैसा लेकर आएंगे। लेकिन वो पैसा कितना कितना लेकर आए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी आपको ये बैलेंस मिल गया है कि कितना इसको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर ये एंड में लिखो टोटल और ये क्लोजिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करो। अब आपके पास एडजस्टेड कैपिटल है, इसके बेस पर अब आपको आगे कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ पर देखो, वाई को जो हमें पैसा देना है 1,33,500, और जो फर्म की आगे कैपिटल रहने वाली है वो इन दोनों पार्टनर्स की तो पैसा है ही 1,80,000 और 54,000। इसके अलावा इन दोनों को इतना पैसा और फर्म में लाना है। जो वाई को पैसा देना है वो पैसा भी इन्हें और फर्म में लगाना है। दोनों को मिलकर के इतना पैसा और फर्म में लगाना है। तो दोनों मिलकर के अगर इतना पैसा और लाएंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी? जो दोनों ने लगाई हुई है वो तो है ही, और इतना पैसा और जो इनको लेकर आना है वो ऐड कर दो, तो टोटल आ गया 3,67,500। अब आगे की फर्म में ये कैपिटल रहेगी इन दोनों पार्टनर। अब इसका न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, न्यू रेशियो क्या है आपकी? 3:2। तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एक्स की कैपिटल होनी चाहिए 3,67,500 का 3/5, 2,20,500। लेकिन उसकी कैपिटल है कितनी? 1,80,000। मतलब उसकी कैपिटल कम है, उसको और पैसा लगाना होगा ताकि प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो उसको कितना पैसा और लगाना होगा? 40,500 रुपए। इतना पैसा फर्म में और लगाएगा। इसी तरह से जेड की कैपिटल 3,67,500 का 2/5 पार्ट 1,47,000 बनता है, 1,47,000, जो कि इसकी कैपिटल होनी चाहिए प्रोपोर्शनेट। इसका पैसा लगा हुआ कितना है? 54,000। 54,000 है तो इसको तो और पैसा लगाना होगा। कितना? जितना कम पड़ रहा है 93,000। तो दोनों मिलकर के इतना इतना पैसा फंड में लगाएंगे, तब जाकर के इन दोनों की कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाएगी और जो पैसा हमें देना है वाई को वो भी हो जाएगा। टोटल आप चेक कर सकते हो, जो एक्स को लेकर आना है 40,500 प्लस 93,000, टोटल क्या बनता है?
1,33,500, वही तो हमको वाई को पेमेंट करना है। तो आपने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को चेक भी कर लिया कि यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इन दोनों को जो पैसा लाना है ये जब लाएंगे तभी पेमेंट करेंगे। तो हमारे पास पैसा आया, जो लिखा है आपकी बैलेंस शीट में बैंक का मिनिमम बैलेंस, इसका मतलब है बैंक का बैलेंस तो आपको डिस्टर्ब करना ही नहीं, उतना बैलेंस तो एज इट इज रहेगा। वाई की पेमेंट में बैंक के बैलेंस को आपको यूज नहीं करना, जो पहले बैलेंस शीट, तो वो 15,000 को आपको डिस्टर्ब नहीं करना। और जो पैसा ये दोनों पार्टनर लेकर आएंगे 40,500, 93,000, ये और ऐड हो जाएंगे। इसके बाद हम बैंक से पेमेंट करेंगे किसको, वाई को। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,33,500 रुपए। तो वाई का हिसाब किताब पूरा हुआ। एंड में रिमेनिंग पार्टनर एक्स और जेड की जो कैपिटल हम चाहते हैं प्रोपोर्शनेट, वो भी हो गई 2,20,500 और 1,47,000। एंड में लिखो टोटल, और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। इसके बाद बैलेंस शीट में आ जाओ। एसेट साइड पे फिक्स्ड एसेट्स हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स रहता है, डेटर्स लिखो 97,500। और अब आपका बैंक में देखो 15,000 का बैलेंस था। एक्स इतना पैसा ला रहा है, वाई सॉरी जेड इतना पैसा ला रहा है, और हमने वाई को इतने की पेमेंट कर दी, तो बैलेंस तो वही रहा, जितना ये लेकर आए उतना ही हमने पे कर दिया। तो बाकी का बैलेंस बैंक में उतना ही रहा जितना पहले था, 15,000 रुपए। एसेट साइड की बात, लाइबिलिटी साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर्स और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वो एज इट इज है। WCR आपने पूरा बांट दिया। अब कैपिटल के बैलेंसेस एक्स और जेड के रह गए, जो कि अब आपने प्रोपोर्शनेट किए कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 3,67,500 होगी। एंड में करो टोटल, अगर टोटल मैच कर गया तो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब कोई पार्टनर रिटायरिंग है और उसके क्लेम की पेमेंट के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स को ही पैसा और लगाना है, और इस हिसाब से लेकर आना है कि उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ में आ गया होगा वर्किंग नोट के साथ। अगर कहीं डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।